और इस खेले पर हम चर्चा करते हैं और मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, राजनीति वह खेल है जिस खेल में बड़े बड़े खिलाड़ी मात खा जाते हैं। और कुछ समय पहले केजरीवाल को भी राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता था, लेकिन जैसे ही दिल्ली में उनके खेल की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में जो फेल हुए वो, और जिस प्रकार से बीजेपी ने जो चक्रव्यूह चलाया, उस चक्रव्यूह में एक खिलाड़ी को मामूली सा प्यादा घोषित कर दिया। कुछ दिन पहले हम दोनों ने एक वीडियो बनाई थी और उसमें इस बात का जिक्र आया था कि आज देश के अंदर बीजेपी वो ताकत बन चुकी है। कौन सी बीजेपी? जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, कि उससे आज बड़ी बड़ी सरकारें भी डर रही हैं। इवन दिल्ली के अंदर 66 एमएलए आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत, और वह भी डरे हुए थे कि मेरी सरकार बीजेपी या अमित शाह कभी भी गिरा सकते हैं। दिल्ली में तो सरकार गिराने की नौबत नहीं आई बीजेपी को, क्योंकि वहां तो उन्होंने सरकार उनसे वोट के माध्यम से छीन ली। लेकिन अब पंजाब में सुनाई दे रहा कि वह खेला शुरू हो गया है। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के प्रताप सिंह बाजवा ने दावा कर दिया है कि 30 एमएलए आम आदमी के पार्टी के हमारे संपर्क में है। और जो कैबिनेट की मीटिंग होनी थी पंजाब के अंदर, उस मीटिंग को आनंद फानंद में कैंसिल करके सभी एमएलए को दिल्ली बुला लिया गया है। और अब वहीं से खेला शुरू होता है और इस खेले पर हम चर्चा करते हैं और मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, एक वो बीजेपी होती थी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी जी, जिसकी सरकार को केवल एक वोट से गिरा दिया गया था जी। और तब वाजपेयी ने कहा था कि मैं उन सिद्धांतों पर चलने वाला आदमी हूं जहां पर भ्रष्टाचार हो तो उस सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा जी। और आज एक यह बीजेपी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी, जिससे आज चुनी हुई सरकारें भी डरती हैं जी। तो पंजाब के मामले में आप क्या मान के चल रहे हैं? देखो, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है जी, वो पूरे देश में, क्योंकि वाजपेयी जी और आडवाणी जी की जब जोड़ी थी ना जी, भले ही वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए हों, बिल्कुल, और 3 बार बन गए हों, लेकिन वो पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी का उस स्तर पर प्रभाव नहीं बना पाई। जी, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी सिर्फ इसी सिद्धांत पर काम कर रही है जी, कि जहां हमारी ठीक ठाक सरकार बन जाती है तो ठीक, नहीं बनती तो किसी और की बन जाती है तो उनके एमएलए को तोड़ फोड़ करके उनको अपने पक्ष में ला करके वहां भी हम सरकार बना लें। जी, चाहे वो हम मध्य प्रदेश का उदाहरण देख सकते हैं। कांग्रेस की सरकार थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में जिस तरह से इतने बड़े नेता को और इन विधायकों को ला करके और सरकार तोड़ दी गई। चाहे हम महाराष्ट्र में देख लें किस तरह से उद्धव सिंह ठाकरे की सरकार को उसी की पार्टी के एमएलए को तोड़ करके और जो है वहां सरकार बना ली गई। जी, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए गए, टूटी गई थी, बाल बाल बची। बिल्कुल, वो केवल इसलिए बच गई कि अशोक गहलोत बहुत पुराना खिलाड़ी राजनीति का है, वो कहीं ना कहीं मैनेज कर गया। और सचिन पायलट नए खिलाड़ी थे, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं मैनेज कर गया। अब दिल्ली में केजरीवाल जी बड़े प्रचंड बहुमत 62 सीटें उसकी जी, और उसके बावजूद बहुत बार उनकी तरफ से बयान आए, उनकी पार्टी की तरफ से आए कि मोदी जी हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, बिल्कुल, हमारी सरकार को तोड़ना चाहते हैं। और यहां तक की बड़ी आशास्पद बात यह है कि इस चुनाव की पोलिंग के बाद भी उनके बयान आए कि 15-15 करोड़ के ऊपर दिए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि उनको खुद को ये पता ही नहीं था, भाई तू खुद हारने लग रहा है, अरविंद केजरीवाल भी हार गया, बताओ, मनीष सिसोदिया हार गया, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पंजाब में भी जब से आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, एक तरफा 90 के आसपास उनकी सीटें आई जी,
और उसके बाद से ये कयास लग रहे थे लगातार कि पंजाब में भी कुछ ना कुछ बड़ा होगा, लेकिन वो हो इसलिए नहीं पा रहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत ताकत में नहीं थी, उस हालात में नहीं थी कि वहां कुछ कर दें। बिल्कुल। दूसरा, किसान आंदोलन की मुंह ऐसी चल रही थी कि बीजेपी पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट जिसको हम कहेंगे, क्योंकि वहां जिस तरह से उग्रवाद का एक दौर रहा और जिस तरह से फिर गोल्डन टेम्पल का जो मामला था या उसके बाद चाहे इंदिरा गांधी जी का जो मामला हुआ, तो बड़ा एक सेंसिटिव स्टेट है जी, जिसको कोई छेड़ना भी नहीं चाहता ज्यादा। बिल्कुल। और बड़ी बहादुर कौम है, जो सिख जो है वो बड़ी बहादुर कौम है, बिल्कुल। तो उनको ज्यादा सा वो छेड़ना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आए हैं जी, उसके बाद ये एकदम से ये हालात बन गई है और बहुत लोगों के इस विषय पर फोन भी आ रहे हैं लगातार जी कि पंजाब में अब बड़ा खेला होगा। अब उस खेले में दो चीजें होने की संभावनाएं हैं। अच्छा, मैं जो समझ रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा शाणपत दिखाई, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं और केजरीवाल जी खुद भी ये कहते हैं कि भाई मैं बहुत शाना आदमी हूं, और वो उनका एक वीडियो में सुन रहा था जिसमें वो यहां तक भी दावा कर रहे थे कि मोदी जी इस बार का चुनाव तो भूल जाओ आप हमें जब तक हम जिंदा हैं तब तक नहीं हरा पाओगे। कह रहे थे ना, कह रहे थे। ठीक है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, ये तो कुछ भी नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल। और केजरीवाल की शाणपत मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए तमाम बड़े नेता, चाहे वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, किरण बेदी हो, आशुतोष हो, सबको खुले लाइन लगा दिया। बिल्कुल, बहुत बेइज्जती करके निकाला। बिल्कुल, तो वो हालात है। अच्छा, वो लोग दिल से ये सोच रहे थे भाई ये तो हार जाए तो ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल। अंदर की एक पीड़ा होती है आदमी की, बिल्कुल। तो उसके बाद केजरीवाल ने वहां एकाधिकार स्थापित किया, उसका परिणाम ये हुआ कि आज पार्टी हार गई, गर्त में चली गई। बिल्कुल। अब वही काम वो अगर पंजाब में उन्होंने कर दिया, देखो भगवंत मान, ठीक है, हम ये कहते हैं कि वो राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं है जी, क्यों, क्योंकि वो तो एक कलाकार था। यस। और वो कलाकार से जो है उसने एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी से चुनाव लड़ लिया, एमपी बन गया, 4 एमपी बने, बिल्कुल, उनमें से 3 छोड़ गए उनको। भगवंत मान अकेले बने, अगली बार फिर वो जीत गए, दोबारा रिपीट हो गए, बिल्कुल। और संसद में जिस तरह से वो अपने चुटकुलों से, अपने बातों से, अपने व्यंग्य से सरकार को लगातार घेरते भी रहे, बिल्कुल, फिर वो एक फेस बन गए पंजाब। यस, जैसे पंजाब में कलाकारों का और खिलाड़ियों का अपना एक प्रभाव है, उनके प्रति लोगों की दीवानगी, उनके प्रति लोग जो है बड़े दीवाने हैं। साउथ में भी ऐसा ट्रेंड, बिल्कुल बिल्कुल। और साउथ में और पंजाब में बहुत से कलाकार राजनीति में आए भी हैं, कामयाब भी हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है, जयललिता भी कामयाब हुई है, बिल्कुल, एनटी रामाराव हो, बहुत हैं जी। और इसी तरह से पंजाब में भगवंत मान कामयाब हो गए जी, अब वो मुख्यमंत्री बन गए, प्रचंड बहुमत से बन गए जी, वो ठीक ठाक अपनी सरकार चला रहे हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री से भी मिलाते हैं, बिल्कुल, अमित शाह से भी मिल लेते हैं, बिल्कुल, उनको किसी की तारीफ करनी पड़ेगी, कलाकार है ना, कलाकार तो कलाकार है, बिल्कुल, ठीक है, वो सबके उसने सबकी स्टेजों पर गीत गाए मिलेंगे। और एक मामले में अमित शाह ने उनकी तारीफ भी की जी, कि देखिए मैं भगवत मान जी की तारीफ करता हूँ जब कोई देश हित की बात हो जी, जब कोई सुरक्षा का मुद्दा हो जी, तो वह एक ऐसा मुख्यमंत्री जो देश के साथ है। नहीं, वो उसका कारण भी एक ये है कि पंजाब चूंकि पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर है, ठीक है, हर रोज गतिविधियां होती रहती थी, अब भी लगातार होती रहती हैं बहुत बार, तो उसको देश की सरकार से, चूंकि गृह मंत्री हैं अमित शाह, बिल्कुल, मोदी जी से, दोनों से ट्यूनिंग अगर उनकी ठीक नहीं होगी तो पंजाब में वो राज ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है, तो उनकी ट्यूनिंग ठीक है। अरविंद केजरीवाल की भी ट्यूनिंग शुरू में ठीक थी, शुरू में अरविंद केजरीवाल को भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया गया, ना केजरीवाल भी नहीं बोलता था, बिल्कुल, लेकिन जब केजरीवाल अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानने लगे, बात बात पर जो है वो मोदी को, प्रधानमंत्री को टारगेट करने लगा, बिल्कुल, तो देखो अगले भी राजनीति करते हैं, खाली तो वो भी नहीं बैठे, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, वो तो जैसे को तैसा, सीधी बात है। वरना आप एक चीज देखो, मुख्यमंत्री तो और भी हैं, क्या अरविंद केजरीवाल अकेला गैर भाजपाई मुख्यमंत्री है देश में जी, मुख्यमंत्री तो और भी बन रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उनको क्यों नहीं परेशान किया जा रहा, बिल्कुल, वो क्यों नहीं किलकी मार रहे, बिल्कुल, ठीक है, कहीं ना कहीं तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, थोड़ी बहुत तो गलती इनकी मिलेगी। देखिए आप, ममता जी बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री, बिल्कुल,
और उनकी जितनी खींचतान इनके साथ रही किसी की भी नहीं रही है। बिल्कुल। लेकिन जब भी कोई बात होती है जी, कोई मीटिंग होती है मुख्यमंत्रियों की या कोई पैकेज वगैरह की बात होती, कोई फंड वगैरह की बात होती, तो बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने काम निकलवा लेती है। बिल्कुल। देखो निश्चित रूप से वो है तो भारत का पार्ट है। हाँ बिल्कुल। दिल्ली भी भारत का, कलकत्ता भी भारत का, पश्चिम बंगाल भी जी। अगर वो देश के प्रधानमंत्री से उनकी ट्यूनिंग, भले ही वो विपक्ष में हो, ट्यूनिंग सही नहीं होगी तो आपका कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। काम तो उन्हीं से, ग्रांट भी उन्हीं से लेनी है, पैसा भी उन्हीं से लेना, सब सिस्टम देश के प्रधानमंत्री और एक चीज ये भी देखिए ना प्रद्युमन भाई, देखिए एक क्रांतिकारी एक अलग चीज है, बिल्कुल, और एक मुख्यमंत्री अलग चीज है। अब वो मुख्यमंत्री हैं, अब आंदोलनकारी नहीं है, आंदोलनकारी नहीं, वो उनको ये समझ नहीं आ रही। कई बार उनके दिमाग में क्या पता ये बैठ जाती हो, मैं तो जो जंतर मंतर रामलीला मैदान में बैठा था वो अरविंद केजरीवाल, नहीं, वो जब तक करेंगे तब तक सिस्टम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो मामला है, भगवंत मान ठीक ठाक अपनी सरकार चला रहे हैं, अब इसमें दो चीजें लग रही हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इंटरफेयर कर रहे हैं लगातार, पहले भी कर रहे थे, और एक बार तो यहां तक चर्चाएं चल पड़ी थी कि राघव चड्ढा उनका बड़ा नजदीकी है, और राघव चड्ढा को जब राज्यसभा में भेजा गया पंजाब से, तब ये भी चर्चाएं थी कि भगवंत मान की जगह राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पूरी चर्चाएं थी। बिल्कुल। हालांकि उसके बाद भगवंत मान को नहीं हटाया गया। अब एक बार फिर से ये कयास हो गए, क्योंकि एक वो बात कहते हैं ना, राज बिना तो किसी पर रहा नहीं जाओ। सही कह राज और खाज खुद करे जिदे मजा है, चाहे और कोई करें जाओ, कोई नहीं पूछता। सही बात, ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल ना तो एमएलए हैं, ना वो मुख्यमंत्री, एमएलए तक भी नहीं बने, ना मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, राज्यसभा का भी अभी कोई जुगाड़ सा, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है, राज्यसभा में भी अभी नहीं जा सकते, वरना तो राज्यसभा में चले जाते। अच्छा, जो आदमी राज में इतने दिन रह लिया, क्योंकि जिस दिन वो राजनीति में, उसके बाद एमएलए तो लगातार रहे हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री भी कुछ एक समय तक अब आती सी रही नहीं, तो वही थे मुख्यमंत्री लगातार। बिल्कुल। तो अब वो बिना राजपाट कैसे रहेंगे? अब वो उस वैगनार में थोड़ी चल सकते हैं जिसमें वो पहले चले। बिल्कुल, ठीक है ना। जो आदमी शीश महल में रह लिया, अब तो जो है वो राजसी ठाठ बाट जो है। एक चीज देखो, उस समय जब अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की, केजरीवाल जी बैठे, आज बैठ के दिखा दो केजरीवाल जी। सही बात है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक सिस्टम बदल जाता, आदमी बदल जाता। तब अलग था, अब अलग चीज है, लोग भी समझ जाते हैं। तो अब अगर ठीक ठाक तो सरकार चलानी है, तो भगवंत मान जैसे चला रहे हैं वैसे चलाने में ये अपना कार्यकाल पूरा कर जाएगी। जिस तरह से प्रताप सिंह बाजवा का ये बयान आया ना, इस पर मुझे तो एक तरह से हंसी आ रही है, और वो हंसी भी इसलिए आ रही है कि अगर ये बयान सुनील जाखड़ देते, ये बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह देते, तो कहीं ना कहीं कुछ जचने वाली बात थी। बिल्कुल। आज डूबती नैया में कौन सवार होगा? वो कम से कम केजरीवाल के साथ जो कि पार्टी के एमएलए भगवंत मान की सरकार में तो बैठे हैं। बिल्कुल। क्या ये 30 एमएलए अगर आ गए 1 मिनट के लिए तो भी पंजाब में सरकार बन जाएगी कांग्रेस? सही बात है। नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी। तो फिर क्यों लोगों को मूर्ख बनाने? ये बीजेपी वाला तो कोई दे ना भाई, एकदम से भाई दिल्ली में सरकार आ गई, भाई बीजेपी के संपर्क में आ गई, वो तो जचने वाली बात भी है। और इतने मूर्ख तो वो आम आदमी पार्टी के विधायक भी नहीं है ना जी। वो भागेंगे तो बीजेपी की तरफ भागेंगे, राज की तरफ भागेंगे। ठीक है ना, वो क्या करेंगे वहां जाके? बिल्कुल। ठीक है। अब अगर भगवंत मान को ठीक ठाक तो चलने दिया, तो कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि केजरीवाल भी निचले बैठने वाले नहीं है। अब वो दिल्ली में मीटिंग बुला ली उन्होंने एमएलए मंत्री जी, और जो चर्चाएं हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि अब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाऊं, ये चर्चाएं पूरे बड़े स्तर पर चल रही है। नहीं प्रद्युमन भाई, वो पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाए, दिल्ली का नहीं, पंजाब का, क्योंकि वहां एक विधानसभा सीट खाली है, बाई इलेक्शन। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। और चर्चाओं का बाजार यहां तक गर्म है कि केजरीवाल वहां से इलेक्शन लड़कर भगवत मान को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते, क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे उनका एक बयान आया था जी कि मैं दिल्ली में वह सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है जी, और मैं अगर पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बनता हूं, फिर मैं दिखाता हूं कि मैं केजरीवाल क्या कर सकता है। तो वहां से ये चीजें निकल के आ रही है कि अब वो सपना उनका दोबारा से फिर जागृत हो गया है। देखो, निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी तो हैं अरविंद केजरीवाल, कोई शक नहीं है। ठीक है, और वो कोई मौका भी नहीं छोड़ना चाहते जी, लेकिन कई बार सेल्फ गोल भी हो जाता है। बिल्कुल, अभी हुआ दिल्ली में, अब सेल्फ गोल हो गया, खुद भी हार गए, पार्टी तो एक अलग बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये हालात है कि वो पंजाब की सत्ता पर जो उनका वर्चस्व था, पहले तो उनका
वर्चस्व था, बिल्कुल। मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत मान थे। बिल्कुल। अब अगर उस पर बैठना चाहते हैं और वो बैठने के प्रयास में दिखाई भी दे रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग है वो कर ले रहे हैं और हर जगह ये चर्चाएं हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती करेंगे अपने जीवन की, और एक ऐसी गलती करेंगे जो आदमी इतने साल तक मुख्यमंत्री बन जाता है ना। अब एक चीज देखो, अरविंद केजरीवाल का पंजाब में क्या है जी, सही बात है। वहां तो अगर आम आदमी पार्टी जीती है तो भगवंत मान के चेहरे से बिल्कुल जीती है, भगवंत मान का फेस आगे था। बिल्कुल। उन्होंने बाकायदा एक पोल भी करवाया था कि वे पंजाब में कौन आदमी सबसे लोकप्रिय है जिसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है, और वो भगवंत मान आया। बिल्कुल। तो वहां केजरीवाल के नाम के वोट थोड़ी हैं, वहां तो भगवंत मान के हैं। ये यानी कि भगवत मान जनमत संग्रह से आया है। बिल्कुल ठीक है। और वहां वो पॉपुलर भी है, केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर है जी। अगर वहां इस तरह की कोशिश केजरीवाल ने की तो मेरा ऐसा मानना है कि वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और वो खत्म ऐसे हो जाएंगे, दो और कारण बहुत बड़ी भूल साबित हो गया। दो कारण बनेंगे खत्म होने के। एक तो मैं ये सोच रहा हूं कि भगवंत मान भी लंबे समय से अब राजनीति में हैं जी, वो राजनीति का कहरा सीख चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बिल्कुल। कोई वो रबर स्टैंप नहीं है मास्टर हुकम सिंह या बनारसी दास गुप्ता की तरह कि जब चाहे तब हटा दो और जब बनाना हो तब बना दो। जट सिख हैं, ये भी याद ध्यान। बिल्कुल जट सिख भी हैं और वो इस पद को नहीं छोड़ेंगे। और एक बात प्रद्युमन जी आपने भी देखी, मैंने भी देखी है जी, उस लोकसभा में जी, जहां पर बीजेपी का बहुत बड़ा दबदबा है, बिल्कुल, वहां वह शेर की तरह गरजते अकेले सिर्फ एक एमपी, हाँ, कभी नहीं दबे वो। बिल्कुल। तो वो भगवत मान है, ये आम भगवत मान नहीं है। और फिर भगवंत मान के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं। अब आम आदमी पार्टी में तो दो फाड़ करने की हिम्मत भगवंत मान की भी मैं नहीं समझ रहा जी। वो ये कर सकते हैं कि अपने एमएलए को लेकर के, जैसे भजनलाल जी ने किया था ना, पहले वो जो है जनता पार्टी के थे और वो फिर कांग्रेस के बन गए, तो वो बीजेपी में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी राजनीति में सब चलता रहता है, ठीक है। और फिर केजरीवाल के साथ रे माटी हो जाएगी। दूसरी, अगर खुदा न खास्ता भगवंत मान गए जी 1 मिनट के लिए और केजरीवाल उस गद्दी पर बैठ गए, तो देश में क्या मैसेज जाएगा? देश में केवल एक ही मैसेज जाएगा, ये केजरीवाल सबसे बड़ा डिक्टेटर बन गया। ठीक है ना, इसको सिर्फ राज चाहिए, सिर्फ राज चाहिए, खुद का चाहिए और कोई नहीं। वरना मुख्यमंत्री तो आम आदमी पार्टी का ही है और बहुत अच्छे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। वो तो बल्कि ये है कि फोटो उसने आज भी केजरीवाल का लगाना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक है पार्टी का। बिल्कुल सही, ठीक है ना। जब भी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चाहेगा उसको डिसमिस भी कर सकता है। ये अलग बात है कि वो ना दे इस्तीफा, ठीक है, पार्टी से निकाल दे, नहीं दे वो अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन अब केजरीवाल अगर कोई फैसला लेगा तो मैं ये मान रहा हूं कि अब उनको कुछ समय के लिए रेस्ट करना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां आपने की जिसकी वजह से आपका राज गया। आत्मचिंतन करना, बिल्कुल। उनको तो अब जैसे मोदी जी जाते हैं ना कई बार गुफा में बैठ के आत्मचिंतन करते हैं, तो इस तरह से किसी गुफा में जाकर के और आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रद्युमन भाई, जब मोदी जी तो आत्मचिंतन करते हैं ना किसी गुफा में जाकर जी, वहां से फिर वो कोई न कोई ऐसी ऊर्जा लेके आते हैं जी, और उस ऊर्जा का फिर रिजल्ट भी नजर आता है। बिल्कुल। तो वो वाली बात शायद केजरीवाल ना कर पाए। देखो अब वो कर पाएंगे ना कर पाएंगे, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं, मुझे एक बड़ी विचित्र बात और लग रही है। कल मैं देख रहा था मनीष सिसोदिया का भी, आतिशी भी बोल रही थी भाई हम केजरीवाल जी से मिलने के लिए गए, और वो फिर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी ये कह रहे हैं। भाई केजरीवाल जी क्यों नहीं आ रहे? सही बात है, वो खुद कितने बड़े नेता हो गए भाई। वो तो उनको तो पता है करना क्या चाहिए। अगर मास लीडर बनना है ना और जन नेता बनना है और दिल्ली की जनता को ये दिखाना है कि मैं आपका हूं, तो उनको तो जैसे देवीलाल ने किया करते ना, देवीलाल हार गए चुनाव, अगले दिन फिर शुरू हो जाते, उसी दिन बाहर। तो इन नतियों कहने चाहिए भाई ठीक है जनता ने हमें हरा दिया, लेकिन आज से हम फिर से आपके बीच में हैं। ये बीजेपी वाले की मैं करो ना करो, मैं धरना बैठूंगा भाई, बिल्कुल ठीक, कल से बैठूंगा अगर ये काम नहीं करेंगे तो। बिल्कुल सही। फिर क्या ये चुनाव तो 5 साल बाद फिर आना है, बिल्कुल आना। ये को कुंभ का मेला थोड़ी ये 12 साल में आएगा, ये तो 5 साल में फिर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 5 साल से पहले लोकसभा का चुनाव है, बिल्कुल आप लोकसभा का लड़िए, बिल्कुल ठीक है। जहां से मोदी लड़ता उड़े लड़े दोबारा फिर जाके, बिल्कुल सही बात, बता तो चले कम से कम। यस। लेकिन अब एक सेफ सीट, ये वो चीज भी हो सकती है आपको। लेकिन प्रद्युमन भाई है, देखिए फर्क भी हो गया। जो एक आंदोलनकारी केजरीवाल था जी, क्योंकि उस वक्त केजरीवाल के साथ कोई राजनीतिक हिस्ट्री नहीं थी जी, अब उनके साथ उनके किए हुए कार्यकलाप साथ चल रहे हैं ना, बिल्कुल। अभी उनके साथ एक बैगेज है। मैं एक चीज कहता हूं,
राजनीति में जिद कभी नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। कोई आदमी ये सोचे कि मैं केवल इस जिद पर अड़ करके ये करूंगा। अब केजरीवाल जी अगर इस जिद में हैं कि भाई मैं पंजाब की सत्ता हासिल कर लूं, हरियाणा में भी एक नेता ने इसी तरह की जिद की थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका हश्र ये हुआ था कि आज तक लोग उस महम कांड को नहीं भूले हैं। उनने जो उस समय दड़बा भी खाली थी जी, बिल्कुल। और दड़बा वो सीट थी जहां चौधरी देवीलाल और जो ओम प्रकाश चौटाला इनका परिवार जीतता था। सेफ सीट। और उन्होंने केवल ये जिद कि मैं देवीलाल का राजनीतिक वारिस तभी माना जाऊंगा जब महम से चुनाव जीतूंगा। जी, सही कहा। ठीक है। यस। 3 बार कुर्सी गई। बिल्कुल। ठीक है। कितने लोग मरे, क्या क्या हुआ, पूरी दुनिया भर में वो चर्चित। और देवीलाल की कुर्सी चली गई, देवीलाल की कुर्सी। और उसका असर ये हुआ कि देवीलाल उस महम कांड के बाद कभी चुनाव नहीं जीत पाया। उस वक्त इंदिरा ने भी ये पूछ लिया था भाई ये महम 24 चीज क्या है। बिल्कुल। कोई रियासत है, परगना, चीज क्या है जी। इतना पॉपुलर हो गया था वो, बहुत बड़ी चीज थी। वहां का एक रिकॉर्ड और है महम का, महम के दर्शक भी ये बताएंगे जी। महम 24 आज तो ठीक है, परिसीमन के बाद एक अलग सिस्टम बन गया जी, वरना तो महम 24 के लोग जिसके सिर पर हाथ धर देते थे ना। बिल्कुल सही बात। एक बार को छोड़ के बिल्कुल हर बार उन्हीं का जीता है, उन्हीं का जीता है। ठीक है। कितनी बड़ी बात थी। आज तो ठीक है, परिसीमन के बाद एक अलग हालात बन जाते हैं, लेकिन अब जिद की बात है। कोई आदमी ये जिद पकड़ लेगा ना, जैसे आडवाणी जी ने एक जिद पकड़ ली, भाई मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा जी। कौन बन दिया ना लोगों ने, सही बात। बीजेपी वाले ने भी इलाज कर दिया। बिल्कुल। तो जिद कभी किसी की नहीं चलती, कोई हो। तो इसलिए भजनलाल जी के भी एक जीत थी, भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बन रहा हूँ। जब 67 मिल आए, बिल्कुल ठीक है, सोनिया गांधी ने बना दिया भूपेंद्र सिंह। बिल्कुल। तो इसलिए केजरीवाल जी को अपनी जिद छोड़ करके, क्यों आप दिल्ली में मीटिंग ले रहे हो, ये बड़प्पन तो ये होता, इससे गलत संकेत जा रहा है। बड़प्पन तो ये होता, केजरीवाल जी यहाँ से अपना जोड़ा झंडा उठा करके चंडीगढ़ जाते और वहां मीटिंग लेते और वहां ये कहते भाई देखो अब दिल्ली में तो हमारा राज है। और मीटिंग भी क्यों ले रहे हैं, मीटिंग भी प्रद्युमन भाई किस लिए ले रहे हैं, वो मैं बताता हूं आपने। उसमें वो ये कहते भाई दिल्ली में तो अब हमारा राज है नहीं, तो अब हम वहां तो कुछ कर नहीं सकते, सरकार है नहीं। बिल्कुल। अब मैं यहाँ आप पूरा जोर लगाओ और मैं मेरा जो अनुभव है वो भी आपको दूंगा और आप बड़े धड़ल्ले से सरकार चलाओ पंजाब में। बिल्कुल। और उनकी मदद करते। ठीक है, दिल्ली में मीटिंग बुलाना है क्या तू कहे, हारते ही बुला ली, कहीं लोगों में शक तो पैदा होगा ना। राजनीति में राजनीतिक आदमी जब सांस लेता है ना, उसके भी एक मायने होते हैं। ठीक है, ये मीटिंग अगर केजरीवाल जी जीत जाते तब बुलाते तो इसके कोई मायने नहीं थे, लेकिन अब हारने के बाद एक सीट खाली है, बाई इलेक्शन होना है, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन सकता है, चर्चाएं चल रही है। और राजनीतिक में जो चर्चा चल पड़ती है वो कहीं ना कहीं धीरे समय कितना लग जाए वो पूरी भी होती है। और प्रद्युमन भाई देखिए, हुड्डा साहब को तो देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हुड्डा साहब आइए मिलिए, तो भगवत मान भी दूर नहीं है उनसे, वो तो उनसे और नजदीक है, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। हुड्डा साहब ने तो क्या पता मोदी से कोई काम होना, वो तो मुख्यमंत्री, उन्हें तो सारा दिन काम पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो केजरीवाल ये भी ना भूलें बिल्कुल कि ये वो अलग प्रकार की बीजेपी या अडवाणी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये बहुत बार हुआ है। ये पंजाब के छोटे भाई हरियाणा में हुआ, भजनलाल जी ने कर दिया। बिल्कुल ठीक है ना, तो सब संभव है। तो साथियों, जिस प्रकार से पंजाब को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, उससे यह तो साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब में कुछ तो गड़बड़ जाला है, अंदर खाते कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह बाहर निकल कर भी आएगा, छुपा कब तक रहेगा। लेकिन यहां जैसे ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन ने कहा कि अगर केजरीवाल यह गलती करने जा रहे हैं तो यह उनकी एक ऐतिहासिक भूल होगी। दिल्ली से तो वो सिमट चुके हैं, और अगर मेरे हिसाब से उन्होंने यह गलती पंजाब में कर दी तो पंजाब से भी उनका बिस्तर गोल होना तय है, और शायद उन्हीं के लोग कर दें, शायद उन्हीं के चुने हुए मुख्यमंत्री कर दें। इसमें भी कोई ये नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल अब गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, या फिर महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दुर्योधन की तरह वो राज के लिए अंधे हो चुके हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।